हम ये दो प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक है मेडिकेयर और दूसरा है मेडिकेयर प्रीमियर। तो मेडिकेयर बेसिकली एक बोल सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू मेडिकेयर प्रीमियर इसमें फीचर्स कम है थोड़े से। मेडिकेयर प्रीमियर टॉप ग्रेडेड प्रोडक्ट आज की डेट में प्रीमियम दे रहा है 25,000 रुपया, और सपोज आज ही एक्सीडेंट हो गया उसका और लाख 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, कंपनी मना नहीं करेगी, कंपनी पेमेंट कर देगी। करेक्ट। अब देखिए कुछ नॉर्मल चीजें हैं जैसे कि पेशेंट ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है ना, हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट का पैसा तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति 24 घंटा कम से कम एडमिट हो। अब ट्रीटमेंट ये समझना जरूरी है। कस्टमर ऐसा बोलेगा भाई साहब मेरे को बुखार हो गया था, मैं गया डॉक्टर के पास, उसने तो फीस चार्ज कर लिया, 2-3 हजार रुपए का खर्चा आ गया दवाइयां मिलाकर, क्या क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे? नहीं मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो नॉर्मली क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली क्लेम नहीं, लाइटनेस नहीं। आज की डेट में खांसी जुकाम बुखार किसको नहीं होता है? और एक साल में कितनी बार आज की डेट में कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है आपसे शायद 20 या 25 हजार रुपए शायद। फैमिली में सदस्य हैं 5 और हर 5 मेंबर अगर साल में 4 बार बीमार पड़ जाएगा। 3-4 बार तो मौसम ही चेंज होता है, ठीक है, उसमें बीमार पड़ता है, बरसात आ जाएगी, ठंड आ गई, ठंड जाएगी, गर्मी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि विद इन 24 आवर्स भी ट्रीट की जा सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि ट्रीटमेंट का समय 24 घंटे का कम का लगता है, जैसे कि स्टोन का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, इसी तरह से और भी सर्जरीज आ गई, क्योंकि मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग ने ट्रीटमेंट लिस्ट डाउन कर रखे 5 से 45। और अच्छी बात क्या है कि कोई भी कैपिंग नहीं, कैपिंग का मतलब कोई भी अमाउंट को लिखकर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई साहब आपको हम कैटरेक्ट पे सिर्फ 25,000 रुपए ही हम देंगे, ठीक है, या फिर 40,000 रुपए ही देंगे, तो स्टोन का ऑपरेशन करवाओगे तो सिर्फ हम 30,000 रुपए ही देंगे, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। अप टू सम इंश्योर कस्टमर ले सकता है, अप टू सम, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है सर ना कि हॉस्पिटल कौन सी है, खर्चा उसके हिसाब से। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर आपने लिया, अब चाहे हॉस्पिटल ए क्लास का हो चाहे C क्लास का हो, 5 लाख रुपए आपकी लिमिट है, 5 लाख रुपए हमसे ले सकते। आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए 25,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की लिमिट हम देने के लिए तैयार। वन टाइम में सर एक साल में है, एक साल वन टाइम में एक बार नहीं दे देंगे। मतलब कितना क्लेम आया ना, जितना, जैसे सपोज आपका ऑपरेशन करवाया और आपका ऑपरेशन में जो खर्चा लग गया 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए खर्चा हम दे देंगे। अब उसने एक ही साल में दोनों आईज ऑपरेट करवाई, 3 लाख रुपए खर्चा, 3 लाख रुपए दे देंगे, हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो और ज्यादा बड़े हॉस्पिटल में बहुत दूसरे शहर में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है कैटरेक्ट का, 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो 5 लाख रुपए भी हम देंगे, मना नहीं करेंगे। पॉलिसी लेने से सर कितने दिन बताएंगे सर, आगे आते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे आप बता रहे हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आज की डेट में बुखार हो गया, हम तो नॉर्मल बुखार समझ रहे थे, ट्रीटमेंट करवा रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, ठीक, लेकिन पता चला कि वो जब डॉक्टर से नहीं सही हुआ, डॉक्टर ने तो 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन लगा दिया, हमसे पैसा ले लिया, हर एक बार का विजिट का हमसे पैसा ले लिया डॉक्टर ने, ठीक है, 1000 रुपए ले लिए, 4000 रुपए तो यही हो गए, ठीक। और डॉक्टर ने फिर क्या बोला कि टेस्ट करवाइए आप, और एंटीजन जो टेस्ट होता है डेंगू का करीब 1500-1400 का होता है, ठीक है, वो टेस्ट करवा लिया, प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट करवा लिए, 1500 रुपए 1600 रुपए चार्ज हो गया, ठीक है, और कुछ 2-3 टेस्ट करवा लिए, क्योंकि एक बार में तो बीमारी नहीं निकल के आएगी ना, बोला सपोज हो सकता है टाइफाइड, कि जिसको डेंगू हो गया उसको टाइफाइड भी नहीं हो सकता, साथ में हो सकता, ठीक है, तो उसने टाइफाइड भी टेस्ट करवा लिया, तो खर्चा ओवरऑल 2000 रुपए का बन गया सिर्फ टेस्ट। और वो डिपेंड करेगा आप किस हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहे हो सकता है नॉर्मल हॉस्पिटल में आप टेस्ट करवा रहे हो तो 2,000 रुपए में निपट जाओ, लेकिन अगर किसी और बड़े हॉस्पिटल में करवा रहे हो तो पता चला 2 का 20,000 रुपए की लगता। तो वो सारे खर्चे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के हुए ना, और आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव निकल के आ गया, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो वो सारे खर्चे भी हम दे देंगे, जिसको बोला था प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो सब होंगे बिना किसी अगेन मेडिकेयर प्रीमियम। तो मेडिकेयर में जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उस दिन से 60 दिन पहले, मतलब 2 महीना पहले जो भी खर्चे हुए थे, ठीक है, इस बीमारी से रिलेटेड आपने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो गई, टेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, वो सब आप उनसे देते हैं, ठीक है।
60 दिन का। आज हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, हॉस्पिटल का खर्चा तो हम लोग दे ही रहे हैं, उसके अलावा उससे पहले जो 60 दिन के खर्चे थे वो भी आप देंगे। जो जांच वगैरह कराने में से नहीं गया भाई जांच करवा रहा था तब तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं था ना, बाद में हॉस्पिटलाइज हुआ, इसलिए ले सकता है। तो ये मेडिकेयर में और मेडिकेयर प्रीमियम में दोनों में 60 दिन का है, और ये डिस्चार्ज होने के बाद भी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है ना। डिस्चार्ज के बाद क्या मेडिसिन बंद हो जाती है? नहीं, मेडिसिन तो चलेगी, ठीक है, मेडिसिन चलेगी ना। तो डिस्चार्ज के बाद भी 90 दिन का खर्चा कस्टमर क्लेम कर सकता है, 90 दिन। तो डेंगू का डिस्चार्ज हो गया, अगर डेंगू जैसे हमको बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही कॉमन हो गया है, ठीक है, इस वक्त बेसिकली ये सीजन ही है डेंगू का, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी मेडिसिन चलती रहती है, तो वो सब खर्चा कस्टमर कंपनी से देगा, और दोबारा टेस्ट फिर से करवाएगा, रिपोर्ट चेक करने के लिए नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, वो सब खर्चा कस्टमर कंपनी से क्लेम 90 डेज के अंदर अंदर कर लेगा। ऑर्गन डोनर वगैरह ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट। ये अभी क्वेश्चन किया था, जैसे कि कोविड के टाइम पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो क्या हो गया था, हम आपको सारी सुविधा घर पे ही देंगे। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट था, बट सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं, या फिर दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है। क्या दूसरी कंडीशन हो सकती है? कि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर है और डॉक्टर ने बोल दिया आप घर पे रहकर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, हम सारी फैसिलिटी आपको घर पे ही देंगे, तो वो सारा खर्चा भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो फीचर है उसको बोलते हैं डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट। अच्छी बात क्या है कि कोई भी कैपिंग नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमाउंट को लेकर, कि घर में आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो सिर्फ 10,000 रुपए देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, जितना भी खर्चा बनाएगा हॉस्पिटल बिल बनाएगा हम देंगे समस्योट के अंदर अप टू समिट। क्या कहते हैं, अदनान स्वामी को देखा है? जी हाँ, अभी देखा है। मुकेश अंबानी के बेटे को पहले देखा था, अभी देखा है? यस पहले कैसे थे, आप कैसे हो गए? आकार ठीक है, हाँ, आकाश अंबानी। तो क्या करवाया? बैरेट्रिक सर्जरी बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है। ये तब होता है, पहले समझ लीजिए कब किया जाता है इसको, ठीक। ये अगर कस्टमर की एज 18 साल है, 18 या 18 प्लस है, बॉडी मास इंडेक्स उसका सब कुछ पॉलिसी हो गई, 7-8 महीने पर एकदम से उसका वेट बढ़ गया, BMI डिस्टर्ब हो गई और डॉक्टर ने अर्जेंटली रिकमेंड कर दिया, करवा सकता है उसी से। सर ये एक बात समझा दीजिए, डेंटल पे नॉर्मल है भाई, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, चाहे दांत से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाए, चाहे आंख से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाए, चाहे आईज, चाहे आंख, कान, कुछ भी हॉस्पिटल में एडमिट है ना, मिनिमम 24 आवर्स, ठीक है, वो कवर किया जाएगा। सर रिस्टोर क्लियर कर दीजिए। हाँ, रिस्टोर क्लियर कर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन पेशेंट का मतलब ही समझिए 24 आवर्स एडमिशन, 24 घंटा 24 घंटा अगर एडमिट है तो ट्रीटमेंट अगर करवा रहा है दांतों से रिलेटेड, चाहे उसको बीमारी हो, क्योंकि दांतों में भी एक बीमारी तो जैसे ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो एक हाँ बीमारी है। रिस्टोर बेनिफिट समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदर कंपनियों से डिफरेंट भी है हमारा रिस्टोर। हाँ, रिस्टोर बेनिफिट डिफरेंट ही है, इसको जरूर समझिए है कि अभी क्या है कि जैसे आप सभी लोगों के पास तो बाइक है, एक बार टैंक फुल करा लिया तो दोबारा टैंक फुल तभी कराते होंगे नॉर्मली जब खत्म होने वाला तो होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलता ना दोबारा पेट्रोल, दोबारा तो भराना पड़ता होगा ना पैसा देकर, जितना पहले पैसा दिया था हो सकता है उससे ज्यादा पैसा देना पड़े क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिना पैसा दिए वो हम कस्टमर का एक तरह से टैंक फुल कर देंगे। वो कैसे? अच्छा, जैसे उसने क्लेम नहीं लिया तो नहीं क्लेम लेगा तभी तो भाई, क्लेम लेगा तभी तो खर्चा होगा ना पैसा। ये हम आप बाइक चलाएंगे तभी तो पेट्रोल खर्चा होगा, पेट्रोल ही नहीं खर्चा होगा तो कहाँ से टैंक हम फुल करेंगे, तो ऑलरेडी फुल है। ये हम प्लान के साथ देते हैं। समझिए है क्या, कस्टमर का जो सम इंश्योर्ड होता है वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है? 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है, एक साल के लिए, वो एक साल में कभी भी वो सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। अब सपोज जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, सदस्य थे पॉलिसी में कवर, राइट, चाहे एक ही मेंबर को चाहे 2-3 मेंबर को मिलकर सभी लोगों ने 5 लाख रुपए पूरा का पूरा सपोज खत्म कर दिया। 5 लाख रुपए सपोज सम इंश्योर्ड लिया था और 5 लाख रुपए खत्म हो गया। एक सदस्य ने ले लिया 2 लाख रुपए, फिर से उसी सदस्य ने 2 लाख रुपए और ले लिया, फिर दूसरे सदस्य का क्लेम आ गया। कितना क्लेम आ गया? 2 लाख रुपए फिर से क्लेम आ गया। 2 लाख रुपए पहले ले चुका था,
फिर 2 लाख रुपए ले लिया, 4 लाख रुपए ले लिया और फिर से 2 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो कंपनी ने कितना पेमेंट करना चाहिए? 5 लाख रुपए। 1 लाख जी, 1 लाख 1 लाख रुपए पेमेंट करना चाहिए ना, खत्म। यहाँ पर कंपनी क्या करेगी? पूरा 2 लाख रुपए। यहाँ पर कंपनी क्या करेगी? पूरा 2 लाख रुपए देगी। यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड कस्टमर ने लिया, पहला क्लेम आ गया उसका 3 लाख रुपए, ठीक है, पहला क्लेम आया कस्टमर का 3 लाख रुपए का, कंपनी ने पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए में से। पॉलिसी पे सम इंश्योर्ड कितना बचा? 5 लाख की जगह 2 लाख रुपए बचा। अब इस साल कितना और क्लेम ले सकता है कस्टमर? 2 लाख 2 लाख रुपए का और क्लेम ले सकता है नॉर्मली। क्या हुआ? इसी साल फिर से कस्टमर को सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन हो गया इसी साल, और कस्टमर का क्लेम अमाउंट आ गया कितने का? 5 लाख रुपए। जो दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उस पे क्लेम आया 5 लाख रुपए का। पॉलिसी पे बचा कितना अमाउंट है? 2 लाख 2 लाख। कंपनी क्या करेगी? 2 लाख रुपए बचे हुए अमाउंट से दे देगी और जो 3 लाख रुपए है रिस्टोर बेनिफिट से दे देगी। जो 3 लाख रुपए रिमेनिंग है वो रिस्टोर से दे देगी। रिस्टोर बेनिफिट मतलब एक अलग से सेपरेट सम इंश्योर्ड कंपनी ने कस्टमर के लिए रखा हुआ है, वो वहां से निकाल कर देगी। जैसे ही आपका कम होगा वो रिस्टोर वाला एप्लीकेबल होता है। ठीक। अब इस साल कस्टमर ने 5 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, अभी सपोज इसी साल फिर से एक क्लेम आ गया 1 लाख रुपए, फिर से एक क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का, फिर कंपनी 1 लाख रुपए दे देगी। ठीक है, क्यों दे देगी? क्योंकि रिस्टोर में आपके उतना ही अमाउंट रहेगा जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड था। 5 लाख बेसिक सम इंश्योर्ड था ना, तो 5 लाख ही रिस्टोर में भी अमाउंट रहेगा। तो अभी रिस्टोर में से कितना यूज किया था? सेकंड क्लेम में 3 लाख रुपए यूज किया था, तो अभी रिस्टोर में 2 लाख रुपए अभी और बचा, तो उस साल कस्टमर रिमेनिंग अमाउंट भी क्लेम कर सकता है। सर सेम पेशेंट 10 लाख ले सकता है? देखिए, सेम पेशेंट ले सकता है या फिर कोई और भी मतलब? उसके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें कंडीशंस है। हाँ सर, वही ठीक है, उसमें भी पढ़ाओ है। हाँ सर, वही सेम पर्सन सेम है। हाँ एक वही व्यक्ति था, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए को वही प्रॉब्लम हो गई दोबारा से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम था, दोबारा से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। 5 लाख रुपए का पहली बार क्लेम आ गया, दूसरी बार फिर से 5 लाख रुपए का क्लेम। क्या क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेम पर्सन सेम इलनेस। तो आंसर यस भी है और नो भी है। ठीक है, साल में 2 बार हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक की बात नहीं है, हाँ आ भी सकता है, आ भी सकता 2 बार अटैक आएगा। है। एक साल में तो 3 बार भी आ सकता है। ठीक है, तीसरी बार तो ठीक है, तब तो अमर हो आप कुछ नहीं हो। कोई और अटैक हो जाएगा। तो साल में जैसे हमने बोला ना कि सेम पर्सन सेम इलनेस है, सेम पर्सन सेम इलनेस, तो क्लेम तब मिलेगा जो लास्ट डिस्चार्ज हुआ था कस्टमर का और जो करंट एडमिशन हो रहा है उस दिन में 45 दिन का गैप होना चाहिए। लास्ट डिस्चार्ज से करंट एडमिशन के बीच में 45 दिन का गैप होना चाहिए, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। बस अगर कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरी इलनेस है, वेरी नेक्स्ट डे या फिर सेम पर्सन सेम इलनेस है, 45 डेज के बाद दोबारा से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई तो भी मिलेगी। अदर कंपनी में ऐसा नहीं होता, सेम इलनेस पे नहीं होता। अरे अदर कंपनी में दूसरे क्लेम पे अगर ये नहीं है, आपका पूरा सब यूटिलाइज हो जाएगा उसके बाद। जैसे यही एग्जांपल हम दूसरे कंपनी समझाते हैं, कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे हम। जैसे सपोज दूसरा क्लेम आया कस्टमर का 5 लाख रुपए, तो नॉर्मल कंपनी क्या करती? उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस हमें छोड़ी देती जो कि 2 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि पहला क्लेम तो कस्टमर ने कर लिया था 3 लाख रुपए का। ठीक, बैलेंस कितना बचा उसके? 2 लाख। अब सेकंड क्लेम आ गया इसी साल 5 लाख रुपए कस्टमर का, तो नॉर्मल कंपनी क्या करेगी? सिर्फ 2 लाख रुपए देती है और 3 लाख रुपए कस्टमर को अपने पॉकेट से लगाना। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करें। ठीक है, ये है रिस्टोर, इंपॉर्टेंट कवर है, ग्लोबल कवर। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि बोल सकते हैं कि क्या मैं अपने या फिर जितने भी आपके HNI कस्टमर्स हों जो कि थोड़ी सी ऊपर की व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है, फॉर्च्यूनर वगैरह हो, उन सबको आप ये पेश कर सकते हैं कि बाई चांस आज की डेट में इंडिया में कोई भी बीमारी डायग्नोज होगी, यहाँ पर कोई भी बीमारी का पता चल गया, अब आप वो पर्टिकुलर बीमारी का ट्रीटमेंट बाहर जाकर करवाना चाहते हैं, बाहर मतलब किसी विदेश का, किसी विदेश की कंट्री में, ठीक है, यूके जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप वहां पर जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अप टू सम इंश्योर्ड का खर्चा हम देंगे, आने जाने का खर्चा आपको बियर करना है। ठीक है, आने जाने का खर्चा कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट का खर्चा हम देंगे। ठीक, आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी हम लोग कवर कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। बहुत सारी कंपनियां कवर करती है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, आपको सुना होगा।
ऐसे हॉस्पिटल रूरल करोगे जौनपुर में तो मिल जाएंगे। तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट रहकर ट्रीटमेंट करवाता है तो कंपनी पूरा का पूरा खर्चा देने के लिए तैयार है, अप टू सम इंश्योर, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नॉर्मल कंपनी क्या करती है, लिमिट लगा रखा है 25% ऑफ सम इंश्योर या फिर 1 लाख रुपए, ऐसे यहाँ पर ऐसा लिमिट नहीं है। दोनों प्रोडक्ट में अवेलेबल है। एम्बुलेंस कवर नॉर्मल है, आगे चलते हैं। सेकंड ओपिनियन भी नॉर्मल, आगे चलते हैं। वैक्सीनेशन कवर, डॉग बाइट किसी को हुआ है, कुत्ते ने काटा है एक केस मिल गया आपको भी, माता जी काटा सर, पिछले महीने 3 सुई लगवाए। 30 मिलेगा, कितना खर्चा है मतलब सरकारी हॉस्पिटल लगवाए। बताइए। तो ये जो है ना, स्ट्रीट डॉग्स कभी भी लग सकते हैं। ठीक है, मेरे फादर को भी काट चुके हैं, एक बार में 2 बार काट चुके हैं। ठीक है, जबकि उसको डेली जो है बिस्किट्स खिलाते हैं, वो उसने काट। तो भाई डॉग बाइट कभी भी हो सकता है। टाइफाइड आज की डेट में जैसे बहुत ज्यादा चल रहा है, टाइफाइड और डेंगू। ठीक, तो ये 2 चीजों की वैक्सीन पहले दिन से कवर है। जिस दिन पॉलिसी इश्यू हो जाएगी उस दिन से, पहले दिन से ये 2 चीजों की वैक्सीन कवर हो जाएगी। कितना? 5,000 रुपए मेडिकेयर कस्टमर क्लेम कर सकता है। 5,000 के अंदर में आ जाएगा, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन लग जाएंगे, और अगर अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवाना चाहे तो भी लगेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यही मेडिकेयर प्रीमियर में एज पर एक्चुअल है। आप एकदम टॉप ग्रेडेड हॉस्पिटल में चले गए, जौनपुर के एकदम टॉप ग्रेडेड, जहां पर सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस ही 5,000 रुपए है। ठीक है, इंजेक्शन उसने 3 बार लगा दिया। ठीक है, 3 बार इंजेक्शन लगवाएगा, 4 बार इंजेक्शन लगवाएगा, अभी शायद 3 या 4 हो गए। ठीक है, जो भी है, जितना भी पता चला इंजेक्शन का कॉस्ट वहीं से खरीद रहा है, वहीं से लगवा रहा है, तो हर बार का विजिट का खर्चा आ गया 25,000 रुपए। तो मेडिकेयर प्रीमियम में एज पर एक्चुअल जितना खर्चा आएगा उतना दिया। ठीक, मेडिकेयर में 5,000 रुपए तक क्लेम कर सकता है। ये 2 चीजों का। इसके अलावा एचपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये रिकमेंडेड है, सुझाव दिया जाता है कि ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। ठीक है, लगवा लेनी चाहिए, सुझाव दिया जाता है। इसलिए इसका वेटिंग पीरियड है 2 साल का। 2 साल के बाद से कवर होगा, 2 इयर्स के बाद से। मतलब पॉलिसी लेते ही नहीं कवर करेगा, पॉलिसी लेते ही नहीं कवर। ठीक है, पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद से, मतलब जब कस्टमर 3rd प्रीमियम जमा कर देगा उसके बाद से वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि कभी भी लगवा सकता है। आज पॉलिसी जरूरत नहीं, फिर भी लगवा सकता है, लेकिन कंपनी को खर्चा आ गया ना। लेकिन डॉग बाइट तो कभी भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इसलिए ये कवर है। आगे चलते हैं। देखिए, ये वो चीज है जो मैंने बोला था कि कस्टमर जो नहीं भी ना, सिंगल रूम सिंगल बेड, और एक ऐसा रूम होता है जिसमें कि 2 बेड पड़े हैं, मतलब 2 पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो और एक ऐसा रूम होगा जिसमें कि पूरे बेड्स लगे हुए हैं लाइन से, उसमें भी ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग। और एक ऐसा बेड होगा, एक ऐसा रूम होगा जिसमें एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ लगा और 2 नर्स भी खड़ी है। ऐसा भी हॉस्पिटल है, ऐसा भी रूम होता है। जी जी। तो जिसमें जिस रूम में एक व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति, उसे सिंगल प्राइवेट बोला जाता है। और जिस रूम में एक से ज्यादा व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? शेयर्ड रूम। अब सिंगल प्राइवेट रूम की भी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, सिंगल प्राइवेट रूम 5,000 का भी हो सकता है, 10,000, 50,000 का भी हो सकता है। ठीक है, तो एज पर एक्चुअल कंपनी कवर करने के लिए तैयार है। लेकिन कंपनी ने ये यहाँ तक क्या बोला कि कस्टमर ने अगर हमसे पॉलिसी ली और अगर वो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मतलब जिससे हमारा टाइप उस हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ट्रीटमेंट करवाता है, करेक्ट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे खर्चों के अलावा। जितना भी हॉस्पिटल का बिल बना है उसके अलावा, हॉस्पिटल का बिल डायरेक्टली सेटल हो जाएगा क्योंकि तो नेटवर्क हॉस्पिटल में गया। ठीक, लेकिन उसके अलावा कंपनी कुछ और देगी एक्स्ट्रा। कितना देगी? 0.25%। 0.25%। अगर हम 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड मांग के चले, 4 लाख रुपए सम इंश्योर्ड मांग के चलते इजी कैलकुलेशन के लिए, 4 लाख का 0.25% 1,000 रुपए हुआ। 1,000 रुपए एक दिन। अगर यही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था सपोज 10 दिन की, तो एक दिन का 1,000, 10 दिन का कितना हो गया? 10,000। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ये खर्चों के अलावा हम देंगे। ठीक है, एक दिन का मैक्सिमम 2,000 से ज्यादा नहीं देंगे। मतलब अगर कस्टमर ने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली तो 20 लाख रुपए की, या फिर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली तो 10 लाख का कितना हो गया? 0.25%, 2,500। तो 2,500 एक दिन का काउंट करने की जगह कंपनी 2,000 रुपए काउंट करेगी। ये मैक्सिमम एक दिन की लिमिट है। ठीक है, वो दिया जाएगा कितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, वो एक बार में नहीं दिया जाएगा।
ये जाएगा कस्टमर को, हॉस्पिटल को नहीं जाएगा, कस्टमर को जाएगा। क्लियर? सम इंश्योर्ड से काट लिया तो फायदा तो है। फिर जी सम इंश्योर्ड के अलावा है, अदर देन सम इंश्योर्ड, मतलब कस्टमर का सम इंश्योर्ड 5 लाख का, उससे हम नहीं देंगे, उसका वो बरकरार रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए ये कंपनसेट ट्रैवल, कंपनसेट ट्रैवल अगेन ये समझ लीजिए, ये भी मैंने बोला था जो कस्टमर नहीं भी मांगेगा वो भी हम दे देंगे। आज की डेट में बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता होगा कि फादर कहीं रह रहा है, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी और जगह पे दिल्ली मुंबई में पढ़ रहे हैं, या फिर फैमिली यहाँ पर है जौनपुर में, लेकिन जॉब जो मेन पर्सन है वो कहाँ कर रहा है, लखनऊ में कर रहा है, गोरखपुर में कर रहा है, ठीक है, बनारस में कर रहा है। ऐसा बहुत कॉमन है। अब हो सकता है जो बाहर है, घर तो मेरा जौनपुर में है, लेकिन जो बाहर व्यक्ति है, फैमिली सदस्य है, वो उसी जगह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उसको बीमारी हो गई और वहीं पे एडमिट हो गया, बीमारी हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, एडमिट हो गया वहां पर, तो भाई यहाँ से एक व्यक्ति जाएगा ना देखने के लिए, उसको इमीडिएटली ट्रांसफर मतलब ट्रेवल करेगा तुरंत, तो 20,000 रुपए तक का क्लेम, आने जाने का खर्चा कंपनी देने के लिए तैयार है, चाहे वो फ्लाइट टिकट हो, चाहे वो ट्रेन टिकट हो, इकोनॉमी क्लास। 20,000 रुपए तक कस्टमर आने जाने का खर्चा क्लेम कर सकता है उस फैमिली मेंबर को देखने के लिए। एक कंडीशन है, उस मेंबर के जो ट्रीटमेंट हो रहा हो, चल रहा हो, वो कम से कम 5 दिन से ज्यादा का चले, मिनिमम 5 दिन लगातार। ये हो गया, ये अमाउंट भी सम इंश्योर्ड से नहीं जाएगा, इसके लिए भी अलग से सम इंश्योर्ड, इसके लिए भी अलग से अमाउंट फिक्स किया गया। नेक्स्ट बता देते हैं कंज्यूमेबल बेनिफिट्स। आप लोगों ने कंज्यूमेबल हो सकते थे कितने, लगभग 15 से 20% का खर्चा होता है, ओवरऑल एक्सपेंसेस का 15 से 20% का खर्चा होता है, जो कि कंपनी पे नहीं करती। मतलब अगर 1 लाख रुपए का क्लेम है, अगर हम 15,000 रुपए 15% मान के चल रहे हैं, 15,000 रुपए कंपनी नहीं पे करेगी, 15% अगर मान के चल, तो ये टाटा एजी में क्या होगा, इस तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं, टाटा एजी पूरा का पूरा पेमेंट करेगी। ठीक है, कंज्यूमेबल बेनिफिट्स कवर है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आप लोग जो मोबाइल पे क्लिक कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग क्लिक करिए, बट ये कस्टमर नंबर फॉरवर्ड करिएगा, बिकॉज ये लाइन नहीं आ रही होगी आपके मोबाइल पर। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये प्रोडक्ट के वो फीचर्स जो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर आप पढ़ना चाहें पॉलिसी वर्डिंग में जी लिखी है, तो वो जरूर ले लीजिएगा, इसके साथ साथ वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब रूम रेंट से रिलेटेड देख लीजिए। कस्टमर क्वेश्चन करता है कि भाई साहब मैं किस रूम में जा सकता हूँ ट्रीटमेंट करवाने, आज की डेट में आपने पॉलिसी तो कर दी 5 लाख रुपए की, अब जौनपुर में कौन सा सबसे बड़ी बेस्ट हॉस्पिटल है, उसका सबसे कॉस्टली रूम कितने का आइडिया नहीं है। सपोज रूम का कॉस्ट है 20,000 रुपए, कस्टमर ने बोला क्या मैं उस हॉस्पिटल में 20,000 रुपए वाले रूम में रह सकता हूँ, स्टे कर सकता हूँ, ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, आपका आंसर होगा यस, करवा सकता हूँ। क्लियर? लेकिन दूसरा कस्टमर यही बोलेगा, एक कस्टमर और भी हो सकता है कि क्या कुछ प्रीमियम कम कर सकते हो अगर हम नॉर्मल रूम में अपना ट्रीटमेंट करवाए, है ना, ये भी कस्टमर तो क्वेश्चन कर सकता है। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, कि अगर आप शेयर्ड रूम में ट्रीटमेंट करवाते हो, शेयर्ड मतलब जिस रूम में एक से ज्यादा लोग, अब वो 2 हो तो भी शेयर्ड कहलाएगा, 3 हो तो भी शेयर्ड, 10 है तो भी शेयर्ड कहलाएगा। ठीक, अब शेयर्ड का भी कैटेगरी अलग अलग होता है, 2 वाले में जाएंगे तो ज्यादा चार्ज है, 3 वाले में जाएंगे कम, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं कंपनी। कंपनी बोलेगी अगर आपने शेयर्ड में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम आपका प्रीमियम कम देंगे, तो प्रीमियम कम कर देंगे, कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर अगर ऐसा बोलता है तो आप बोल दीजिए, आप कस्टमर पूछे नो रूम रेंट कैब भी चाहिए या फिर शेयर्ड में ट्रीटमेंट करा, अगर शेयर्ड वाला पे जाओगे तो हम प्रीमियम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक, क्योंकि ओवरऑल कॉस्टिंग कम है कंपनी के ऊपर। तो इसी पॉलिसी में हमने एक्सीडेंटल डेथ भी कवर कर लिया है, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है कस्टमर की तो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड नॉमिनी को दे दीजिए। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड था, आज की डेट में कस्टमर ने 4 लाख रुपए क्लेम कर लिया, बीमारी थी, डेथ हो गई, फिर भी 5 लाख रुपए। ठीक, ये होगी एक्सीडेंटल डेथ। ऑप्शनल कवर है मेडिकेयर में, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कवर। एक्सीडेंटल डेथ तो कभी भी हो सकती है, 365 दिन में कभी भी साथ। ये कब एक्टिव होगी सर? ये तो पहले दिन से जब पॉलिसी एक्सीडेंटल कुछ भी आप लेंगे सब कुछ देवल से एक्सीडेंट, क्योंकि वहां पर कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं है। सर ये बताइए, जैसे कोई लाइफ वगैरह कोई प्लान है तो उससे इसका कोई वो तो नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे पेमेंट हम करते हैं। मेटर्निटी कवर,
प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड खर्चा जो हम बात कर रहे हैं, तो जो भी बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका कॉम्प्लिकेशन सपोज हो गया, जन्म लेते समय उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, सांस नहीं चली थी, ज्यादा तेज चली थी, लो चल रही थी, बीपी नहीं था नॉर्मल, ठीक है, उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, ठीक है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो उसका 10,000 रुपए भी कंपनी खर्चा किया करने के लिए तैयार है पहले दिन से, पहले दिन, ठीक है, 10,000 रुपए खर्चा उसकी पर डे 10,000 रुपए मिनिमम, मतलब ये फिक्स अमाउंट है, इतना ही क्लेम कर सकता है। एक चीज, इसके अलावा जैसे ही वो बच्चा 3 महीने का हो जाएगा, 90 दिन का हो जाएगा, पॉलिसी में ऐड कर, उसके लिए प्रीमियम अलग से देके ऐड कर। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम जाएगा क्योंकि एज कमी है, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो आगे ये सब मैटरनिटी से ही लिंक है, अगर मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट हुआ होगा तो ये हाँ तो हर कोई बनता है। बेबी के वैक्सीन लगते हैं ना, मैंडेटरी वैक्सीन, उसका खर्चा भी कस्टमर क्लेम कर सकता है कंपनी से 10,000 रुपए, या इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड 15,000, ठीक, ये भी तभी मिलेगा जब मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट हुआ होगा। क्लियर जी। नेक्स्ट, ये सब फीचर मेडिकल प्रीमियर नहीं चल रहा है, प्रोलॉन्ग से आगे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कभी कभी कस्टमर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पर डॉक्टर छोटे मोटे टेस्ट रिकमेंड करता है, लेकिन कभी कभी सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर हो सकता है कि इस तरह का कोई भी टेस्ट रिकमेंड करे, तो ये 9 टेस्ट लिखे गए हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी 9 टेस्ट अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिए, अब अगर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो कस्टमर तो खुश होगा ना, भैया अच्छा है, कुछ भी नहीं करके आए, लेकिन खर्चा तो हो गया, 5-7 हजार रुपए खर्चे हो गए उसके, तो क्या कोई कंपनी पेमेंट करेगी? नहीं करेगी, हम करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी 9 टेस्ट में से डॉक्टर ने रिकमेंड किया और पेशेंट ने अपना टेस्ट करवा लिया, तो जितना भी खर्चा आएगा अब तो 25,000 रुपए कंपनी पेमेंट करने के लिए तैयार है, इसका भी अलग से अमाउंट है, सम इंश्योर से नहीं जाएगा, कर सकता है। अगर एडमिट हो गया तब तो अच्छी बात है, प्री पोस्ट में आ जाएगा, एडमिट नहीं हुआ तो हाई एंड डायग्नोस्टिक में से हम क्लेम कर लेंगे, ठीक, ओपीडी बेसिस पे, ठीक है। आगे ओपीडी ट्रीटमेंट, अब देखो ओपीडी ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे थे, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, ठीक, तो वो हम कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? आप बोल रहे हो कवर करना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं हम कवर करेंगे। 2 साल के बाद से आप हर साल क्लेम ले सकते हो, कितना? 5,000 मेडिकेयर प्रीमियर में कवर है, 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 2 साल के बाद लेकिन हर साल आप ले सकते हैं, 10,000 रुपए तक का कस्टमर वहां पर ले सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टूथ एक्सट्रैक्शन और फिलिंग्स, ये 3 तरह का कोई भी अगर ट्रीटमेंट करवाया है ओपीडी बेसिस पे, इसमें ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्लिनिक पे चाहिए 15 मिनट 20 मिनट अपना करेगा, वो आपको जा सकता है। 2 साल के बाद इसका वेटिंग पीरियड है 2 साल, 2 साल के बाद हर साल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए। एयर एम्बुलेंस भी हम कवर कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ जाती है तो एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी कस्टमर ले सकता है, जहां पर रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी में ट्रांसपोर्ट करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर उस हॉस्पिटल में तुरंत आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचाया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, आधे घंटा 1 घंटा 2 घंटा नहीं पहुंचाएगा तो उस कंडीशन में कोई भी चॉपर हो, कोई भी प्लेन हो, कोई भी फ्लाइट हो, ठीक है, उसका भी पैसा कस्टमर 5 लाख रुपए का कंपनी से क्लेम कर सकता है, ये भी समय से नहीं जाएगा, ये भी अमाउंट अलग है। हेल्थ चेकअप के तो मेडिकेयर प्रीमियर में दोनों में फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी प्रोवाइड कर रही है, फ्री हेल्थ, हर साल आप कस्टमर जो है हेल्थ चेकअप करवा सकता है मेडिकेयर प्रीमियर, हर साल। आज डेट में पॉलिसी ले लिया, जैसे ही वो रिन्यूअल पे करेगा, अगले रिन्यूअल पे करने के बाद हर साल वो अपना फ्री हेल्थ चेकअप करवा सकता है। पैथोलॉजी भी जाए, कहीं भी टेस्ट होता है ना, पैथोलॉजी पैकेजेस होते हैं, इतने अमाउंट में इतने टेस्ट करके देंगे, इतने अमाउंट में इतने टेस्ट करके देंगे, तो अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा? 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 5 लाख का अगर पॉलिसी लिया तो 5 लाख का 1% 5,000, 10 लाख का लिया 5,000 तक का हम हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। रिन्यूअल के पॉलिसी हर रिन्यूअल पर आप करवा सकते हैं, एवरी वीक, चाहे क्लेम लिया हो चाहे क्लेम ना लिया हो, करवा सकते हैं। 5,000 इसको करवाने में 5,000 नहीं, 10,000 मैक्सिमम है। अगर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 10 लाख रुपए लिमिट हो गई, जितना प्रीमियम है उसका कितना सम इंश्योर्ड 10 लाख है, लेकिन मैक्सिमम 10,000, मैक्सिमम 10,000 सम इंश्योर्ड का 1% और मैक्सिमम 10,000, ये दोनों में यही है 1%, लेकिन मेडिकेयर में कंडीशन क्या है, जो कम्युनिटी बोनस मिलता है 2 इयर्स ऐसा क्लेम कराने नहीं किया है, लास्ट 2 ईयर में क्लेम नहीं किया तो मिलेगा।
ठीक है। सर ये पूछ रहे थे जो मतलब अगर हमारा 5 लाख का सम एश्योर्ड है, हमने चेकअप नहीं कर मतलब कुछ नहीं करवाया तो वो 7.5 लाख हो जाता है नेक्स्ट ईयर, तो ये कम्युनिटी बोनस को मतलब बेसिक सम, ये बेसिक सम एश्योर्ड है, इससे कम्युनिटी बोनस से कोई मतलब नहीं। बेसिक सम इंश्योर्ड का 1%, वो लिमिट हो गई, नहीं, सम नहीं। इंश्योर्ड नहीं है, हाँ। वो लिमिट हो गई। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ सकते। हम समझ गए, 5 लाख का 1% 5,000 रुपए। नहीं वो हाँ। नहीं बोल रहे थे हाँ। सर। जैसे कि हमने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया हाँ। तो हमारा कम्युनिटी बोनस हमें अगले साल मिलेगा, ठीक है। तो इसको हेल्थ चेकअप हमने करवा लिया तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, कम्युनिटी बोनस मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ, वो ये अगर कस्टमर चेकअप करवाता है तो ये क्लेम में काउंट ये क्लेम में नहीं होगा। ये क्लेम में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। कम्युनिटी बोनस एज इट इज रहेगा, ठीक है, डजंट अफेक्ट कम्युनिटी बोनस। अच्छा लिखा तो ध्यान नहीं। क्लियर है? जी क्लियर हो गया सबको। ये रिमर्समेंट टेस्ट, आप टेस्ट करवाइए कहीं पे भी जाकर, आप आइए, बिल जमा कर दीजिए कंपनी में, कंपनी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। ठीक, नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव बोनस की बात कर रहे थे, तो कितना क्यूमुलेटिव बोनस है? आज की डेट में आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, क्लेम नहीं लिया, फिर कितनी लिमिट हो जाएगी? 10 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी। 50% हर साल बढ़ता है, मैक्सिमम 100% तक जाएगा। सर, इसमें 5 का 10 हो गया। एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे कि हमारा मेडिकेयर प्रीमियम 5 लाख से स्टार्ट होता है, हम्म। अगर हमने मेडिकेयर ले लिया, उसमें क्लेम नहीं आया तो वो 7.5 लाख पहुंच गया, तो वो मेडिकेयर में गिना जाएगा कि मेडिकेयर प्रीमियम वो कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। अभी जैसे हम 5 लाख इसमें संशोध लेते हैं, तो हमारे साथ 5 और प्लस 5 लाख रिश्योर, मतलब अभी हम किसी को फ्रेज देते हैं तो 5 लाख रुपए बेस संशोध प्लस 5 लाख रिश्योर। नेक्स्ट ईयर अगर वो रिन्यूअल कराता है तो वो 7.5 लाख प्लस 5 लाख, फिर वो उससे भी नेक्स्ट ईयर जब कराता है तो वो 10 प्लस 5। देखो, कस्टमर को जितना बड़ा दिखाओगे ना उतना बड़ा दूसरे दिखेगा। कंपनी से ज्यादा हमारा गलत था, भाई खा रहा है। वैसे भी ठंड आज थोड़ी आवाज निकल गई। उसका जौनपुर में है। देखिए क्या है, क्यूमुलेटिव बोनस और रिस्टोर बेनिफिट दोनों मिलाकर आप कस्टमर को बताइए। जी। कस्टमर बोलता है कि भाई साहब अगर इस साल मैंने क्लेम नहीं लिया तब तो मेरा प्रीमियम को नुकसान हो, बोलता है ना, यहाँ की प्रेगनेंसी हाँ। चलते से नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। जी, प्रीमियम आज की डेट में दिया और कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया, कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो उसका नुकसान हो गया। कस्टमर को आप समझाइए सर नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। आपने बताया नहीं था ये चीज। क्या फायदा है? किसी और से करा लिया। अगर कोई ब्लड टेस्ट कराता है उसमें कुछ नहीं निकलता, कहते हैं कि हमारा 150-200 रुपए नुकसान हो गया। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि सर अगर कोई भी चीज नहीं निकलती है, ठीक है, कोई भी क्लेम नहीं लिया तो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। किस तरह से? क्योंकि क्यूमुलेटिव बोनस कितना ऐड हो रहा है? 50%। सम इंश्योर्ड कितना था? 5 लाख का। 5 लाख का 50% हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए आपकी पॉलिसी पे ऐड कर दिया गया इस साल क्लेम ना आने की कंडीशन में। आप प्रीमियम कितना दे रहे थे? 25,000, 30,000, उसका कई गुना ऐड कर दिया। आप उतना अगले साल क्लेम ले सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर अगले साल भी नहीं क्लेम लिया तो नेक्स्ट ईयर भी क्लेम ले अगर सकते एज हो। नहीं बढ़ता है तो मतलब 2 लाख क्रेडिट देता है तो 10 लाख प्लस 5 लाख के लिए सेम पैसे। अब सपोज तीसरे साल कितना क्लेम को कंपनी ने क्या किया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है। ए बी सी 3 कैटेगरी में कंपनी ने डिवाइड कर दिया। कुछ बीमारियां ए कैटेगरी में आ रही है, कुछ बी में आ रही है, कुछ सी में आ रही है, तो तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 100। ठीक, कस्टमर ने सम इंश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का सपोज, प्रीमियम बहुत कम आता है इसमें, प्रीमियम बहुत कम आता है क्योंकि इसमें कंपनी ट्रीटमेंट खर्चा नहीं दे रही है, एक मुश्त राशि दे रही है और वो 100 बीमारी से ही रिलेटेड कंपनी देगी। तो सपोज कोई एक बीमारी डायग्नोज हो गई जो सपोज कैटेगरी ए में था, ठीक, कंपनी क्या कर देगी? पूरा 10 लाख रुपए कस्टमर को दे देगी। खर्चा भले उसका 1 लाख रुपए हुआ हो चाहे 2 लाख हुआ हो, ठीक है। कंपनी ने कितना पेमेंट कर देना? जितना समय छोड़ उतना पेमेंट कर देना, चाहे तीनों कैटेगरी में चाहे जो बीमारी निकले। हाँ, जैसे सपोज अभी एक कैटेगरी में, किसी भी एक कैटेगरी में बीमारी निकल गई, ठीक है, एक कैटेगरी आपका बीमारी निकल गया, ठीक है, अभी 2 कैटेगरी बची है। आप सपोज इसी साल फिर से एक कैटेगरी में बीमारी निकल गई, दूसरी और बीमारी निकल गई, तो कंपनी फिर से 10 लाख रुपए पेमेंट कर देगी। और इसी तरह से अगर इसी साल सी कैटेगरी में भी बीमारी निकल के आ गई तो एक बार और कंपनी 10 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी। वैसे भी सर कंपनी मान लेगी कब तो इसको बचना नहीं, दे दो जो देना। ये सर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का प्रीमियम कंपनी 30 लाख रुपए दे रही है, पार्ट थोड़ी नहीं दे देगी सर वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब किसी भी सदस्य को पता जाता है अब ये तो बचना नहीं है, जी। दे देंगे, क्या उसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किया जाता है? नहीं किया था ना, कोई नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता। जब डॉक्टर जवाब देता है कि भैया आप कुछ मत करिए, आप इनको ले जाइए, घर ले जाइए, सेवा सत्कार करिए,
क्या कोई खर्च करता है? नहीं करता है, बट कंपनी दे रही है। तो सर ये पॉजिटिव चीज है कि हम आपको दे दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है एक चांसेस लग रहे हैं तो आप पैसे की वजह से मत रुकिए, आप जाइए अपना ट्रीटमेंट करवाइए। आप एक मुश्त राशि कस्टमर को देंगे, हॉस्पिटल को देंगे। सही है सर, कम से कम इसका प्रीमियम का मतलब